दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने बेटे मानू चिड़े के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। मामा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना ला कर दो। अरे बेटा, मैं तुम्हें खाना कहाँ से ला कर दूं? तुम्हें पता भी है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम कम खाना खाया करो। मामा, मुझे नहीं पता, आप जंगल से जाकर खाना लेकर आएं। अगर आपने मुझे खाना लाकर ना दिया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अच्छा बेटा, मैं अभी जाकर जंगल से खाना लेकर आती हूँ। तुम यहीं पर रहना, कहीं बाहर मत जाना। उसके बाद टूनी चिड़िया जंगल से खाना लेने के लिए चली जाती है। तभी उसको जमीन पर एक छोटा सा पेड़ नजर आता है। अरे, ये तो सेब का पेड़ है, लेकिन ये इतना छोटा कैसे है? सेब का पेड़ तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है और उस पर बहुत बड़े बड़े सेब भी लगते हैं, लेकिन ये सेब का पेड़ तो बहुत छोटा है। इस पर छोटे छोटे सेब भी लगे हुए हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि इस पेड़ को उठाकर अपने घर ले जाती हूँ और इसे अपने घर के पास लगा देती हूँ। मेरा बेटा इतने ज्यादा सेब देखकर खुश हो जाएगा। तभी टूनी चिड़िया वो सेब का पेड़ लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है, तो रास्ते में उसे मिट्ठू तोता रोक लेता है। अरे टूनी चिड़िया, ये इतना छोटा सा पेड़ तुम्हें कहाँ से मिला? आज तक मैंने इतना छोटा पेड़ नहीं देखा और इस पर तो सेब भी लगे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। अरे हाँ मिट्ठू भैया, मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ। मैंने खुद आज तक इतना छोटा पेड़ कभी नहीं देखा। लेकिन खैर, मुझे क्या, इस पर सेब लगे हैं। इन सेबों से मेरा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन मेरे मानू चिड़े का पेट जरूर भर जाएगा। इसीलिए मैं इस पेड़ को अपने घर लेकर जा रही हूँ। अरे हाँ टूनी चिड़िया, मानू चिड़ा छोटे सेबों से गुजारा कर लेगा। तुम ये पेड़ जाकर अपने घर के पास लगा लो, उसके बाद तुम्हें मानू चिड़े के लिए खाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। टूनी चिड़िया वो पेड़ लेकर अपने घर के पास लगा देती है। मामा, आप तो खाना लेने गई थी, तो ये इतना अजीबोगरीब पेड़ कहाँ से लेकर आई हैं? और ये इतना छोटा कैसे है? अरे बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये सेब इतना छोटा कैसे है। बस तुम ज्यादा सवाल ना करो और इस पर लगे हुए सेब खा लो। मानू चिड़ा वो सेब खाने लगता है। तभी रात हो जाती है और टूनी चिड़िया और मानू चिड़ा अपने घर में सो जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। मामा, चलो जाकर देखते हैं, कल जो हमने पेड़ लगाया था वो कितना बड़ा हो गया है। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? कोई भी पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता। वो आज भी उतना ही बड़ा होगा जितना कल था। अरे मामा, चलो ना, जाकर देखते हैं, शायद वो पेड़ बड़ा हो गया हो। अरे मानू बेटा, तुम भी बहुत तंग करते हो। चलो जाकर देखते हैं कि तुम्हारा पेड़ कितना बड़ा हो गया है। तभी टूनी चिड़िया और मानू चिड़ा उस पेड़ के पास चले जाते हैं और वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो पेड़ बहुत ज्यादा विशाल हो गया था। हाय रे, ये पेड़ इतना ज्यादा विशाल कैसे हो गया? कल तक तो ये पेड़ बहुत छोटू सा था और आज ये इतना बड़ा कैसे बन गया? मुझे तो लगता है ये कोई जादुई पेड़ है जो अपनी शक्तियों से इतना ज्यादा बड़ा हो गया है। देखा मामा, मैंने आपको कहा था ना कि वो पेड़ बड़ा हो गया होगा। आप मेरी बात नहीं मान रही थी। अब देख लो, ये पेड़ कितना बड़ा हो गया है और इस पर लगे हुए सेब भी कितने बड़े हो गए हैं। तभी वो पेड़ जाग जाता है। अरे टूनी चिड़िया, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं सिर्फ उन पक्षियों के लिए बड़ा होता हूँ जो नेक दिल होते हैं, और जो पक्षी बुरे होते हैं मैं उन्हें देखकर फौरन छोटा हो जाता हूँ ताकि वो मेरे सेब ना खा सकें। लेकिन तुम बहुत नेक हो, इसलिए जब तुम मेरे फल तोड़ोगी तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही कोई दुष्ट पक्षी मेरे पास आएगा तो मैं वापस छोटा हो जाऊंगा। उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया को खाने की कोई फिक्र नहीं होती और टूनी चिड़िया उस पेड़ के फल खाना शुरू कर देती है।